हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में पढ़ा कि जो स्ट्रेट लाइन है सरल रेखा उसका स्लोप कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, किसका स्लोप ज़्यादा किसका कम है। ठीक। अब हम थोड़े से कुछ उससे आगे करते हैं। बेटा मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 3x + 4y इक्वल है 7। आपसे कहा जाए कि इसका ग्राफ बनाओ, इस सरल रेखा का ग्राफ बनाओ, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो आपको बता कि जो लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + c। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हो 3x + 4y इक्वल क्या बच्चों आपका 7। तो आप क्या लिखोगे 4y इक्वल क्या आ गया बच्चों आपका 7 माइनस के 3x। तो आपको y और x के मध्य ग्राफ बनाना, तो इसकी तो y इक्वल टू लिखता हूँ -3x + 7, ये 4y इक्वल है। तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों -3/4x + 7/4। अब देखो इसकी तुलना करो इधर। तो अगर मैं तुलना करा तो इसका स्लोप क्या है, m इक्वल टू क्या है -3/4 और c की वैल्यू क्या है, इससे कंपेयरिंग करो। m की वैल्यू क्या -3/4 और c की वैल्यू क्या +7/4। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, x और y के मध्य जो इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा बनेगा। m की वैल्यू क्या -3/4। तो बच्चों आप बताओ ये स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो आप देखो ध्यान से, तो आप कहेंगे सर स्लोप तो नेगेटिव है, m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और जो c है, c पॉजिटिव है नेगेटिव, c पॉजिटिव, मतलब जो इस लाइन का स्लोप होगा वो नेगेटिव और c पॉजिटिव। तो c पॉजिटिव तो 7/4 मान ली मैंने, ये वैल्यू है, ये 7/4 वैल्यू हो गई c की। और स्लोप क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप के लिए लाइन कैसे आती है ऐसे। तो जो ये लाइन होगी ये कहाँ पे काटेगी, वाई एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे काटेगी। तो इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये इस लाइन क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। तो आपसे कहें इस लाइन की इक्वेशन क्या, तो आप कहेंगे 3x + 4y = 7। क्लियर बच्चों? मान लीजिए आपको, चलो मैं एक और कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए आपसे। मैं कह रहा हूँ 5x + -2y = -3। ठीक है, इसका इस ग्राफ बनाओ आप। तो अब आपको वो वाला तरीका नहीं मिलना जो 10th क्लास में, एक हम रफली इसका ग्राफ देखेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, -2y = क्या आएगा -3 माइनस के 5x। क्लियर? तो यहां से आपका -2y = इसको -5x -3 लिख लो, माइनस कॉमन ले लो। तो -2y माइनस कॉमन ले लो, क्या आ गया आपका 5x + 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल आपका, और y = कितना आ गया 5/2x + 3 बच्चों। तो इस लाइन का स्लोप कैसा बच्चों, m स्लोप क्या है m कितना बच्चों आपका +5/2, स्लोप आपका पॉजिटिव है। और c क्या बच्चों आपका 3, c भी आपका पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव। तो अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना बच्चों। तो कैसे करेंगे इसे ग्राफ प्लॉट बच्चों, आप इस तरीके से वही, या ठीक है ये x अक्ष ये y अक्ष। तो आपको c की वैल्यू +3, तो c की वैल्यू +3 मान ली ये है, ठीक है। और m की वैल्यू क्या है, स्लोप कैसा आपका पॉजिटिव हो गया, m पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप बनाना, तो पॉजिटिव स्लोप के लिए एंगल क्या लाइन कुछ इस तरह की आएगी, क्योंकि आप होता थीटा 90 से कम रखना है। तो थीटा 90 से कम तो स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पर थीटा 90 से बड़ा तो स्लोप नेगेटिव। तो इसका ग्राफ ये होगा। तो आप सोचे तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई आपकी 5x - 2y = -3। ये इस लाइन की क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों ये वाला ग्राफ बनाओगे। ठीक। अब जैसे अगर बच्चों मैं आपसे, जैसे आपने एक फिजिक्स में डेफिनेशन होती है रेखीय समवेग,
आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, P इक्वल टू होता एम वी, मतलब लीनियर मोमेंटम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तो बोल देंगे रेखीय संवेग P को, और इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। M क्या है? द्रव्यमान, मास, जिसे इंग्लिश में मास बोलते हैं। V क्या है? वेग, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम वी। तो आपसे कहा गया P और V के मध्य ग्राफ बनाओ। तो बेटा ऐसे ग्राफ क्या होगा? P इक्वल टू और V। तो इस ग्राफ की कंपेयरिंग किससे करो? क्योंकि जिसके मध्य ग्राफ बनाना, आपको किसके मध्य ग्राफ बनाना? P और V के मध्य। तो P की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, और V की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो अगर मैंने आपको बताया कि जिन जिन के मध्य आपको ग्राफ बनाना है, अगर उनकी मैक्सिमम पावर 1 है, P की मैक्सिमम पावर 1 है, V की मैक्सिमम पावर 1 है, तो जिसके मध्य ग्राफ बनाना है तो आप क्या करोगे? ठीक है, अगर उनकी मैक्सिमम पावर 1 है तो सरल रेखी ग्राफ होगा। तो आप देख रहे हो सरल रेखी ग्राफ है, तो इसकी कंपेयरिंग करो किससे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बच्चों। तो यहाँ पे c है ही नहीं, तो c कितना आपका? 0। तो आपका ये c 0 है, तो समझ लो ये लाइन कहाँ से पास होगी? 0 से। और बच्चों आपका m क्या है? मास है, पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। तो m की वैल्यू क्या हो गई आपकी? पॉजिटिव। और तो स्लोप कैसा? पॉजिटिव। तो स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ से। तो ये P है और ये V है। इस तरह का एक ग्राफ आएगा बच्चों। जैसे आपने और भी देख लेते हैं बच्चों हम ग्राफ बनाना। ये सब चीजें आपको देखो फिजिक्स में होंगे। अब ये आपको रटना नहीं पड़ा। अब मैं P और V के मध्य बेटा कैसे ग्राफ आएगा? इस तरह का आएगा, तो आप रट लेते हैं। तो अब आपको पता कि ग्राफ ऐसा क्यों बना। तो इसीलिए मैंने ये सब चीज ग्राफ पढ़ाई, क्योंकि फिजिक्स में हमें रटना थोड़ी है, सारी चीजें समझनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक स्प्रिंग बल होता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, स्प्रिंग बल होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे, हिंदी में स्प्रिंग बल। यहाँ पे F क्या बेटा? स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग बल, और x क्या है? विस्थापन, स्प्रिंग का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक। तो आपको F और x के मध्य ग्राफ बनाना। तो आप देखो बेटा जिसके मध्य ग्राफ बनाना, आपसे कहा गया ड्रा F वर्सेज x के मध्य ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ बनाओ जो भी है। तो आपको F और x के वर्सेज क्या करनी है बेटा? ग्राफ प्लॉट करनी। तो आप ये ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? ठीक है, तो आपको बता कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आपको जिसके मध्य ग्राफ आपको बनाना है, जिसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है, उसकी मैक्सिमम पावर देखो। यहाँ पे फोर्स की F की पावर कितनी बेटा? 1। मैक्सिमम पावर इसकी पावर 1 है, x की पावर कितनी है? 1। तो अगर आपके जिसके मध्य ग्राफ बनाना उन दोनों की पावर 1 होती है बच्चों, तो कैसा ग्राफ होता है आपका? सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा? देखो आप ध्यान से, आपने y एक्सिस के अलोंग क्या लिया? F। अब देखो इस फोर्स की जो इक्वेशन है, इसकी कंपेयरिंग आप स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन उससे करो, mx प्लस c। तो देखो कंपेयरिंग करने में c की वैल्यू क्या है? 0, बट m की वैल्यू क्या है? स्लोप कैसा आपका? नेगेटिव, क्योंकि माइनस की है, नेगेटिव। तो c की वैल्यू 0 बट स्लोप नेगेटिव। इसका मतलब ये लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? स्लोप नेगेटिव है और c की वैल्यू 0 है। तो ये ग्राफ कुछ किस तरह का बनेगा? ठीक है, c की वैल्यू 0, स्लोप नेगेटिव, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा आपका। ठीक है, ये f वर्सेज x का जो ग्राफ है वो इस तरह का होगा। क्लियर बच्चों? क्योंकि इसमें देखो कि आप स्लोप ग्राफ, इसका स्लोप नेगेटिव है और c की वैल्यू 0 है। ठीक है, इस तरह का होगा। अब जैसे आप लोगों और भी मैं एक आध दो और बना लेता हूँ फिजिक्स के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा कि आपको कुछ ग्राफ बनाने आए हैं। अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ, आपने एक स्ट्रेट मतलब आपने एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी, गति का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इंग्लिश में बोलेंगे, गति का समीकरण है। गति का पहला समीकरण पढ़ा होगा आपने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक बच्चों, तो अगर मैं आपसे, जैसे अगर a की वैल्यू क्या है? माइनस ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंकता हूं तो इस पर a कितना लगता है? नीचे की ओर। तो आपकी मान लीजिए, चलो मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। जी टी क्या? एक्सेलरेशन है, त्वरण है ना। त्वरण बोलते हैं v क्या आपका? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। u क्या आपका?
आरंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, जी क्या है, त्वरण, पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और टी क्या आपका टाइम, समय। तो आपसे कहा गया v वर्सेज t के मध्य ग्राफ बनाओ, ठीक है, मतलब आपको वेलोसिटी और टाइम के मध्य ग्राफ बनाना, मतलब वेग और समय के मध्य बच्चों के बनाना, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, वेग और समय के मध्य आपको ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, v और t के मध्य ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, आप सोचो। तो आपको पता है जिस जिसके मध्य आपको ग्राफ बनाना, आपको किस किस के मध्य ग्राफ बनाना, v और t। तो v की मैक्सिमम पावर 1 है, t की मैक्सिमम पावर भी क्या है, 1 है। तो आपको v और t दोनों के मध्य ग्राफ बनाना, तो जिसके मध्य आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, उनकी मैक्सिमम पावर देखो बच्चों। तो आप कहेंगे हमें v और t के मध्य ग्राफ बनाना, तो v की मैक्सिमम पावर भी कितनी है, 1 है, और t की मैक्सिमम पावर भी कितनी है, 1 है। तो हमें इनके मध्य ग्राफ बनाना है। तो आपने क्या किया, y एक्सिस के अलोंग v लिया और x एक्सिस के अलोंग t लिया। अब देखो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए आप टाइम की नेगेटिव एक्सिस मत बनाओ, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि आपको v और t में, तो इसलिए टाइम के लिए नेगेटिव एक्सिस तो हम बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब ग्राफ बनाना, तो बेटा इस ग्राफ की कंपेयरिंग आप किससे करो, तो इसको जिस जिसके मध्य ग्राफ बनाना, तो आप v इक्वल टू इसको कुछ ऐसे लिख लो, माइनस जी टी प्लस यू, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अब देखो इसकी कंपेयरिंग करो आप किसके साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो बच्चों यहाँ पे c क्या आपका u, तो c आपका पॉजिटिव है u, तो c आपका u ये हो गया, और आपका m क्या स्लोप, नेगेटिव स्लोप है, बोलो है या नहीं, माइनस जी, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसे स्लोप नेगेटिव, तो इस तरह ग्राफ आएगा। तो अगर मैं इसे ग्राफ बनाऊं तो ठीक है, नेगेटिव स्लोप ही आ गया। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। अब आप बेशक पीछे वाली लाइन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये वाली लाइन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए आप इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, u है, और यहाँ से इस तरह का आपका ग्राफ आ जाएगा, माइनस जी टी प्लस यू। तो क्योंकि आपका m क्या स्लोप आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव लाइन आएगी ये इस तरीके से। तो इस तरीके से v और t का मध्य ग्राफ आ गया। बच्चों वैसे आपको एक ग्राफ रटना हो जाता कि बच्चों v और t के मध्य ऐसा ग्राफ इस तरह का बनूंगा, तो आपको रटना हो जाता, बट आपको ग्राफ प्लॉट समझ में नहीं आता। तो आपको देखो इक्वेशंस पता है, तो आपको कोई भी ग्राफ प्लॉट करना हो, तो आपको अगर बेसिक मेथड आता है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता है ग्राफ बनाने का, तो आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ ग्राफ प्लॉटिंग करें, अब इससे आगे हम देखते हैं बच्चों। अब तक तो हमने स्ट्रेट लाइन की ही के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। अगर मान लीजिए मैं थोड़ी सी और चर्चा कर देता हूं, डिस्कशन करता हुआ आपका किस पर, स्लोप के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमें कोई ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको ये बताना है। मान लीजिए ठीक है, ये y और ये x है, y और x के मध्य कोई ग्राफ है, आपसे पूछा जाएगा इस ग्राफ के बारे में कमेंट करो कि इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक तो ये कमेंट करना, और इसका स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन होती, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो एक पॉइंट पर होगा वही सब जगह होगा, तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। ये बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं है, सरल रेखा नहीं है जिससे इसका स्लोप कांस्टेंट रहे, नियत रहे, ठीक है ना। तो ये आपको कोई कर्व दी हुई है, तो इस कर्व के स्लोप के बारे में आपको कमेंट करना है, बताना है कि इसका स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप क्या करो, कुछ पॉइंट लो आप, जैसे आपने पॉइंट, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी, मान लीजिए इस तरह के पॉइंट लिए। आपको पता है कि स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स अक्ष से बना जो एंगल है उसका tan में मान। तो आप क्या करो, यहां से इस तरीके से लाइन खींचो, यहां पर इस तरीके से लाइन खींचो, यहां पर भी आप इस तरीके से लाइन खींचो, यहां पर भी आप इस तरीके से लाइन खींचो बच्चों, ठीक है। आपने इस तरीके से लाइन प्लॉट की। अब देखो ये जो एंगल है, ये थीटा, ये एंगल छोटा है, ये एंगल आप देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा है, ये एंगल और भी बड़ा है, और ये एंगल आप जैसे देख रहे हो सबसे बड़ा है। तो आप देख रहे हो कि इधर एंगल, देखो आप एक चीज देखो, ढलान ऐसे,
फिर ढलान ऐसे, फिर ढलान ऐसे, फिर ढलान ऐसे, फिर ढलान ऐसे। मतलब ये जो ढलान है वो बढ़ती हुई जा रही है। पहले ऐसे फिसलना है मुझे, तो ऐसे फिसलूंगा, ये ऐसे, तो फिसलना कठिन, मतलब इतने जल्द इतना आसानी से नहीं चीज फिसल सकती। इसको मैंने ऐसे, अब आसानी फिसल सकती है, और ढलान हो गई है ना, ऊंचाई और हो गई। अब ढलान क्या हो गई, और ज्यादा हो गई, मतलब स्लोप और ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, और ज्यादा। तो आप वैसे देख रहे हो थीटा बढ़ रहा है कि आपका थीटा इस केस में यहाँ से यहाँ तक आप इसके लिए क्या देख रहे हो, थीटा 90 से छोटा है, बड़ा है। तो आप कहेंगे ये थीटा क्या है, 90 से बड़ा। आप चाहे इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, थीटा 90 से छोटा है। तो थीटा 90 से छोटा, मतलब स्लोप जो होता है आपका, स्लोप जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप आपका एम क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप कहेंगे सर स्लोप आपका पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 से छोटा है। किसी भी पॉइंट पर अगर हम थीटा निकालेंगे तो हर पॉइंट पे थीटा क्या बच्चा आपका 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा होने के कारण स्लोप कैसा हुआ बच्चों, आपका पॉजिटिव हुआ। ठीक है, एम की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है आपका। अब दूसरा स्लोप पॉजिटिव हो गया, ये चीज हमारी डिस्कस हो गई। अब आपसे पूछा कि स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, तो एक चीज देखो बेटा, आपको बताएं थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेन थीटा। जितना बड़ा थीटा होगा उतना ही बड़ा टेन थीटा होगा। तो आपको पता है कि थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा, और टेन थीटा बढ़ने का मतलब क्या है, स्लोप बढ़ेगा। ये लाइन इंक्रीजिंग लाइन है, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, जैसे मैं कह रहा हूं ये थीटा ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो मैं कह रहा हूं ये थीटा ए, ये थीटा बी, ये थीटा सी और ये थीटा डी। तो हम क्या बोलेंगे, थीटा ए छोटा किससे, थीटा बी से, और थीटा बी छोटा किससे, थीटा सी से, और थीटा डी सबसे बड़ा है। तो जिसका थीटा बड़ा उसका स्लोप बड़ा। तो स्लोप किसका हो गया, स्लोप किसका सबसे छोटा है, ए का स्लोप छोटा, उससे बड़ा स्लोप, बी का स्लोप उससे बड़ा, और सी का स्लोप भी बच्चों उससे बड़ा, और सबसे बड़ा स्लोप किसका होगा, जो डी है, डी का स्लोप क्या होगा बच्चों, सबसे बड़ा। ठीक है, तो आप कहेंगे यहां पे क्या स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, वह बढ़ रहा है। बढ़ने को इंग्लिश बोलते हैं इंक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। स्लोप के बारे में क्या कमेंट करेंगे हम, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग मतलब धनात्मक वह बढ़ रहा है, धनात्मक वह बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, धनात्मक है और बढ़ रहा है। तो आप इस तरीके से स्लोप के बारे में बच्चों कमेंट करेंगे यहां पर। क्लियर। अगर मैं इससे आगे डिस्कस करता हूं बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपकी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। अगर मैं स्लोप के बारे में कमेंट करता हूं कि स्लोप कैसा है, अगर मान लीजिए मैं इस तरह की बात, ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, तो इस ग्राफ के लिए, इस कर्व के लिए आपसे कहा जाए कि बताओ इसके स्लोप के लिए कमेंट करो कि इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको वो बताना बच्चों। तो बच्चों एक चीज देखो, आप वही तरीका कुछ पॉइंट सिलेक्ट करो, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर लाइन खींचो, यहाँ पर लाइन खींचो, यहाँ पर लाइन खींचो और यहाँ पे लाइन खींचो। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे एंगल छोटा, यहाँ पे एंगल और बड़ा, यहाँ पे एंगल और बड़ा, और यहाँ पे एंगल सबसे बड़ा। बोलो है या नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये आपका डी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे थीटा ए, ये थीटा बी, ये थीटा सी और ये थीटा डी आप देख रहे हो। तो आप क्या कहोगे कि थीटा ए बड़ा है किससे, थीटा बी से, और बड़ा है किससे, थीटा सी से, और सबसे छोटा कौन है, थीटा डी। और थीटा क्या बेटा यहाँ पे, इसमें थीटा 90 से छोटा बड़ा, तो 90 से छोटा, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, 90 से छोटा, स्लोप पॉजिटिव, ये तो होगा ही होगा। ओके, थीटा लेस देन 90 डिग्री है हर पॉइंट पर। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है, जबकि किसी कर्व लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट नहीं है। देखो इसके लिए स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसी पॉइंट निकालो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, जबकि कर्व का स्लोप क्या होता है, चेंज होता रहता है। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो थीटा ए बड़ा, जिसका थीटा बड़ा उसका टेन थीटा भी क्या होता है बच्चों, बड़ा। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की है, जिसका थीटा बड़ा उसका टेन थीटा भी क्या होता है, बड़ा, और टेन थीटा बड़ा तो स्लोप भी क्या होगी, बड़ी। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका तो थीटा ए बड़ा है तो इसका स्लोप बड़ा होगा, स्लोप ए का सबसे बड़ा
उससे छोटा स्लोप किसका है? उसका उससे छोटा स्लोप बी का, उससे छोटा स्लोप सी का बच्चों, और सबसे छोटा स्लोप किसका होता बच्चों? सबसे छोटा स्लोप होता किसका? डी का। ठीक है, ए का स्लोप सबसे बड़ा, उससे छोटा बी का, उससे छोटा सी का, और सबसे छोटा स्लोप किसका बच्चों? आपका डी का स्लोप सबसे छोटा है। तो ये स्लोप का ऑर्डर हो गया मेरे अकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? तो स्लोप जैसे आप आगे की ओर जा रहे हो लगातार, आगे की ओर जाने पर आप क्या बोलोगे? स्लोप पॉजिटिव है वह घट रहा है, स्लोप पॉजिटिव है वह घट रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि स्लोप के बारे में क्या कमेंट करोगे बच्चों? यहां पर स्लोप पॉजिटिव वह घट रहा है, घटने को इंग्लिश बोलते हैं डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, घट रहा है। घटने क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? डिक्रीजिंग। पॉजिटिव है वह घट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लोप के बारे में कमेंट करोगे बच्चों कि स्लोप कैसा है। क्लियर? चलो अच्छा, आगे हम और देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये सारा कुछ आप नोट कीजिए, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक और थोड़ा स्लोप के बारे में और चर्चा करेंगे। हाँ, तो इसके बाद देखो आप, जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस आपकी, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है आपका, ये आपका वाई अक्ष है। अगर मैं स्लोप की बात करूं इस तरह का, ये मान लीजिए कोई ग्राफ है आपका, है इस तरह का कोई ग्राफ है। अब हमसे कहा गया इसके स्लोप के बारे में डिस्कशन कीजिए कैसा है। तो एक तो चीज देखो बेटा, ये पॉज, आप कुछ पॉइंट लो, पॉइंट लो यहां पे। तो वो किसी भी जगह देखो, ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो यहाँ पे स्लोप कैसा बच्चों? तो थीटा आपका क्या है? आप देख रहे हो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो स्लोप बच्चों क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो आप कहेंगे सर थीटा यहाँ पे 90 से बड़ा है, और जब थीटा 90 से बड़ा होता तो स्लोप क्या होता बच्चों हमारा? थीटा जब थीटा 90 से बड़ा तो स्लोप आपका नेगेटिव होता है। तो यहां पर हमारा जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये तो आप सब लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जो स्लोप है वो कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा है बच्चों। चलो जी, एक चीज क्लियर कि स्लोप नेगेटिव है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद आगे की चीजें हम देखते हैं बच्चों। स्लोप नेगेटिव है, अब स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आप जो शुरुआत यहां से करते तो इसके संगत एक चीज देखो बेटा, जितनी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव स्लोप पर आप थोड़ा सा ढलान पे जाना। देखो ये ऐसे है, अरे इस पे फिसलना क्या बड़ा आसान है, तो इसका स्लोप बढ़ा, फिर ये ऐसे आया, थोड़ा नीचे हो गया, फिर ये और नीचे हो गया, फिर ये और नीचे हो गया, फिर और नीचे हो गया, फिर और नीचे हो गया। मतलब जैसे मैं ऐसे जा रहा हूं तो आप देख रहे हो पहले ढलान ज्यादा, फिसलना क्या है? फिसलना क्या बड़ा आसान है, जल्दी फिसल जाए क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर है ना। आप तो ऊंचाई देखो, फिर ये ऐसे स्लोप और कम हो गया, फिर ये ऐसे और हो गया, फिर इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे। तो आप जैसे आगे की ओर जा रहे हो लगातार ये ढलान क्या होती जा रही है? कम होती हुई जा रही है। ढलान पहले ढलान ज्यादा तिरछी, फिर कम तिरछी, फिर कम तिरछी, कम तिरछी, यहाँ पे ज्यादा तिरछी, देखो यहाँ पे कम तिरछी, यहाँ पे और कम तिरछी, यहाँ पर बहुत ही कम तिरछी। तो मतलब ढलान तिरछी सपाट, तो जितना तिरछापन ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा तिरछी होगी, स्लोप क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको नेगेटिव स्लोप के लिए ये कॉन्सेप्ट अपनाना आपको कि स्लोप यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, और लगातार क्या होते जा रहा है? यहाँ पे स्लोप बढ़ा, यहाँ पे ज्यादा तिरछापन, यहाँ पे कम तिरछापन, यहाँ पे और कम तिरछापन, यहाँ पे और कम तिरछापन, मतलब स्लोप नेगेटिव बट घट रहा है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे स्लोप नेगेटिव व घट रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, इस तरीके से आप कमेंट करना नेगेटिव स्लोप के बारे में। तो बच्चों ठीक है, अगर मान लीजिए मैं चलो एक ग्राफ और बना लेता हूं, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं इसके अब आपसे कहे इसके बारे में कमेंट करो आप। ठीक है, तो यहां पर स्लोप कैसा? आप कोई भी पॉइंट लो बेटा, ये ये
थीटा आप देख रहे हो बच्चों, थीटा क्या है, कोई भी देख लो, थीटा आप देख रहे हो 90 से बड़ा है हर केस में, तो थीटा 90 से बड़ा होता है, स्लोप कैसा होगा बच्चों, स्लोप नेगेटिव। ये आप सब देख रहे हो, थीटा 90 से बड़ा, जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना उस पॉइंट पर क्या करो, एक्स अक्ष खींचो और एक्स अक्ष के साथ एंगल बना लो। तो यहाँ पे स्लोप क्या आपका, थीटा आपका 90 से बड़ा है, स्लोप नेगेटिव। अब बढ़ रहा है घट रहा है, ये चीज देखो, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कम तिरछापन है, यहाँ पे पर तिरछापन ज्यादा, यहाँ पे तिरछापन और ज्यादा, यहाँ पे तिरछापन और ज्यादा, यहाँ पे तिरछापन बहुत ही ज्यादा, बोलो है नहीं। तो मतलब ऐसे सपाट से तिरछापन की वजह, जितना ज्यादा तिरछापन, इस पे फिसलना आसान, इस पे फिसलना कठिन। देखो ऐसे आप लगा के देख लो ना, इस तरीके से इस पे फिसलना क्या कठिन है, क्योंकि चीज फिसल भी सकती है, बट इस पे चीज आसानी से रखेंगे तो फिसल जाएगी। तो जिस पे से हम जल्दी फिसल जाएं, मतलब जो ज्यादा तिरछा हो, ज्यादा, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या हुआ है, तो यहाँ पे स्लोप कम, यहाँ पे स्लोप ज्यादा, मतलब यहां से यहां तक जाने पर क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, स्लोप नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, बढ़ने क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। तो बेटा इस तरीके से आप स्लोप के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि इसका स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बेसिकली बता दी है, और जब हम क्लासेज में इनसे संबंधित प्रॉब्लम करेंगे वहां पर भी मैं इनको डिस्कस करूंगा। इस तरीके से आपको मैंने डिस्कस किया, थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया, मुझे थोड़ा सा आइडिया देना आपको कि स्लोप होता क्या है, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है, स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट कब होती है, आपको पता कि स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप तो कांस्टेंट होता है, स्लोप बढ़ कब रहा है, घट कब रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे आपको यहाँ पे डिस्कस करनी थी, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन के से रिलेटेड ग्राफ कंप्लीट करते हैं। अब हम इससे आगे स्ट्रेट लाइन के अलावा जो पैराबोला, जिसे परवलय बोलते हैं, सर्कल वृत्त, दीर्घवृत्त, इनके ग्राफों के बारे में चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय।